हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सैक्टोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग कल डिफरेंशिएशन की कुछ जानकारी देख चुके थे। जैसे कि स्लोप के बारे में देख चुके थे। स्लोप क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है। और उसके बाद स्लोप देखने के बाद हम लोग देख चुके थे एवरेज रेट ऑफ चेंज देख चुके थे। और उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देख चुके थे। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो 2 पॉइंट के बीच में होता है, जो कि काफ़ी दूर दूर पॉइंट होते हैं। और जो इंस्टेंटेनियस होता है वो जब दोनों पॉइंट बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं, मतलब कि एक पॉइंट टेंड टू दूसरे पॉइंट। जैसे कि अगर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दो पॉइंट हैं, पी और क्यू, तो अगर पी टेंड टू क्यू हो जाएगा तब इंस्टेंटेनियस लगेगा, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स जाने थे। जैसे कि बेसिक रूल्स थे। और उसके बाद एडिशन रूल जाने थे। और उसके बाद हम लोग अब आगे शुरुआत करते हैं। इतना लास्ट लेक्चर में हो गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो साइन कॉस टैन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आज हम लोग दोस्तों ये देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं साइन और कॉस। जो साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बहुत ही आसान है। साइन का चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीधा सीधा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसका दोस्तों कॉस एक्स हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, दूसरा कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो दोस्तों, जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो सीधा सीधा साइन एक्स होता है, बस उस नेगेटिव में होता है, उसका साइन नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन एक्स हो गया। और साइन का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है। और अब इसका देखते हैं टेन एक्स का। तो दोस्तों, जो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं यहाँ से, क्योंकि ये भूलने वाले फार्मूले, कंफ्यूजिंग फार्मूले होते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों सिंपल होते हैं। ये दोनों तो सिंपल होते हैं। अब यहाँ से टेन एक्स से ये थोड़े भूलने वाले फार्मूले आ जाते हैं। तो टेन एक्स का होगा दोस्तों, और ये आपको याद रखना है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और इसके बाद कॉसेक एक्स का। तो दोस्तों, जो कॉसेक एक्स है तो इसका होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका भी माइनस में होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो दोस्तों, जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपको याद रखना है कि जो कॉस एक्स में ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस एक्स में सी है, सी से स्टार्ट है, तो इसका कॉसेक एक्स और कॉट एक्स ये दोनों भी सी से स्टार्ट होते हैं। और लेकिन ये माइनस में होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक एक्स का देखते हैं। तो दोस्तों, सेक एक्स का होता है, तो यहाँ से दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि ये दोनों सिंपल फार्मूले हैं। इसके बाद यहाँ से ये आपको याद रखने इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ से
कन्फ्यूज़न वाला होता है, ये आपको भूल सकता है, भूलने वाला होता है। चलिए इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। तो इसका दोस्तों sec x इंटू टेन एक्स हो जाएगा। और अगला देखते हैं cot x। तो दोस्तों cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये माइनस वाले आपको याद रखने हैं। और उसके बाद टेन एक्स का होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। और उसके बाद अगला है कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस, कॉसेक एक्स का भी माइनस में होता है। देखो एक कॉस एक्स का माइनस में होता है, कॉसेक एक्स का माइनस में होता है। जो कॉसेक एक्स का होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और लेकिन ये माइनस में होता है। और ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे सी से स्टार्ट है तो सी से कॉसेक होता है, सी से कॉसेक और कॉट होता है, सी से होता है दोनों। और उसके बाद सेक एक्स का होता है, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और उसके बाद कॉट एक्स का होता है, तो कॉट एक्स का भी माइनस में होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको, जो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का होता है, ये इनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में होता है। एक कॉस एक्स का भी होता है, लेकिन ये कॉस एक्स तो आसान होता है, ये तो सिंपल सा है। तो चलिए दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया। देखो डिफरेंशिएशन के रूल देख लिए, उसके बाद एडिशन का देख लिया, एडिशनल का जो डिफरेंशिएशन होता है एडिशन का, और उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक का और एक्सपोनेंशियल का। लॉगरिथमिक का मतलब जो लॉग के टर्म में होते हैं, और एक्सपोनेंशियल का मतलब जो पावर में होते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अगर लिखा हो log ई एक्स लिखा हो, तो इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x हो जाता है। और अगर दूसरा हो, जैसे ये तो log का हो गया, अगर एक्सपोनेंशियल वाला लिखा हो e की पावर x, तो दोस्तों अगर e की पावर x वाला, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आपको याद रखना है, इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर चीज़ जो भी आप करेंगे वो e की पावर x ही होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x होता है, यही रहेगा। और इसके बाद एक और देखते हैं, अगर लिखा हो a की पावर x, ये है जो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका दोस्तों डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा आगे आ जाएगा a की पावर x, और जो कांस्टेंट है वो लॉग के टर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, इस वाले फार्मूले पे। तो जैसे कि अगर लिखा हो इसमें लिखा हो 4 की पावर x लिखा हो, तो दोस्तों अगर 4 की पावर x लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा dy/dx
और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये तो आगे आ जाएगा, और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो लॉग के टर्म में लिखा जाएगा, जो कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा log E4, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, आपको इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है, जैसे कि एक ये है a की पावर x, और एक वो वाला जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो था x की पावर n। तो इसमें हम लोगों को इसकी तरह इसको सॉल्व नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट टर्म था, इसमें ये वाला कांस्टेंट है, तो इसमें पावर आगे आ जाता था और पावर में से एक माइनस हो जाता था। लेकिन इसमें ये पूरा ही पार्ट आगे आ जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो लॉग के टर्म में हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा हो जाता था nx n की पावर n-1, ये हो जाता था। और इसका हो जाता है a की पावर x log ये हो जाता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों रूल्स। चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो यूबी मेथड भी बोलते हैं उसको, यूबी मेथड, और इसको मल्टीप्लिकेशन का भी मेथड बोलते हैं। जैसे कि लिख के दिखाते हैं, जैसे कि लिखाओ u इंटू वी, अगर ये लिखाओ, अगर ये चीज़ लिखी है तो ये यूबी मेथड हो गया। इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं। प्रोडक्ट मेथड हो गया। तो इसको सॉल्व देखो, बहुत आसान है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो पहला वाला टर्म है इसको कांस्टेंट मानना है और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद प्लस लगाना है। उसके बाद दूसरे वाले का पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे वाले को कांस्टेंट मानना है। मतलब पहले एक को कांस्टेंट मानना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मानना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए यहाँ लिख के देखते हैं पहले पूरा। ये पहला कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसके बाद प्लस लग जाएगा, उसके बाद दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन लग जाएगा, ये हो जाएगा। पहले को कांस्टेंट मानना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मानना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, ये है बस। तो चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, और दूसरा न्यूमेरिकल है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल हम लोगों को करने हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल यूवी मेथड पे ही है। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं, ये u हो गया, ये v हो गया, इसमें भी ये u हो गया, ये v हो गया। तो इसमें दोस्तों पहले हम लोग इसको पूरा लिख के करते हैं, उसको सीधा करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले को कांस्टेंट मानेंगे। तो पहले को कांस्टेंट मानने के लिए पहला लिख देंगे, उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स क्यूब साइन एक्स का, दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस लग जाएगा, ये साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा,
और ये x की पावर n वाला x की पावर n वाला रूल लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और x 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको हम लोग सीधा करेंगे तो पहले वाले को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे कि आपको पता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x होता है। उसके बाद प्लस लग जाएगा। उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट रखना है, लॉग एक्स को कांस्टेंट, और उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे कि आपको पता है कि कोई जैसे एक्स अकेला लिखा है तो एक्स के पावर में जैसे यहाँ दिखाते हैं, अगर जैसे एक्स अकेला लिखा है तो इसके ऊपर पावर 1 होता है, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आगे आ जाएगा, x 1 माइनस 1, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, और प्लस ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, log x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो न्यूमेरिकल थे यूवी मेथड के, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर एक आध न्यूमेरिकल और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। चलिए इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल और करते हैं। जैसे दिया हो e की पावर x cot x, ये दिया हो, तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो इसको हम लोग सीधा करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ex का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी होता है वो ex ही होता है, तो ये ex हो जाएगा। और जो दोस्तों पहले वाले को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और उसके बाद दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस लग जाएगा, और उसके बाद अब दूसरे को कांस्टेंट रखना है, cot x हो जाएगा, और इसको अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ ex ही होता है, इसमें चेंज नहीं हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस e की पावर x cot x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं यू बाई वी मेथड, जिसको कॉसेंट रूल भी बोलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कॉसेंट रूल, जिसको डिवीज़न रूल भी बोलते हैं और जिसको यू बाई वी मेथड भी बोलते हैं। कॉसेंट रूल भी बोलते हैं, यू बाई वी मेथड भी बोलते हैं, यू बाई वी मेथड भी बोलते हैं और डिवीज़न रूल भी बोलते हैं। डिवीज़न रूल भी बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों को इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो यूवी मेथड पढ़ा था सेम उसी की तरह है। बस इसमें यूवी मेथड में जो हम लोग यूवी मेथड में पहले को कांस्टेंट मानते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, उसके बाद प्लस लगाते थे, उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मानते थे, पहले को डिफरेंशिएट करते थे। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को इन दोनों के बीच में प्लस नहीं लगा के माइनस लगाना है। और जो नीचे यू बाई वी मेथड है, तो जो v है तो v को सबके नीचे करके v से सबको डिवाइड करना है और v का स्क्वायर कर देना है, बस इतना करना है। जैसे कि देखते हैं, अगर दिया हुआ है u बाई वी, अगर ये दोस्तों दिया हुआ है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो जो v है तो इसको सबके नीचे लिख के v स्क्वायर कर देना है। उसके बाद ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद माइनस लगाना है। तो देखिए करते हैं u dv/dx माइनस, अब नीचे वाले कांस्टेंट रखते हैं du/dx, ये हो गया। बस और कुछ नहीं है, आसान है। उसी की तरह है सेम जो हम लोगों ने यूवी मेथड पढ़ा था, सेम उसी की तरह है, बस इसमें ये नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल करते हैं, y बराबर x/sin x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करना है और उसके बाद ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन जैसे कि आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos x हो जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x cos x माइनस sin x अपॉन sin x का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग चेन रूल देखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन की और भी सारी जानकारी देखेंगे और उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।